વાકશક્તિ ન્યૂઝ। કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે મેક ઇન ઇન્ડિયાને લઈને મહત્વનું નિવેદન આપ્યું। વિપક્ષને આડે હાથ લેતા અશ્વિની વૈષ્ણવે પીએમ મોદીને કહ્યા બબ્બર શેર। કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે મેક ઇન ઇન્ડિયાને લઈને મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે। તેઓએ જણાવ્યું કે જ્યારે પીએમ મોદીએ મેક ઇન ઇન્ડિયાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું ત્યારે બહુ મોટો ટર્નિંગ પોઈન્ટ હતો। સાથે જ તેમણે કહ્યું કે જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ મેક ઇન ઇન્ડિયાની શરૂઆત કરી ત્યારે તેની પાછળ એક ઊંડો વિચાર હતો। જો ભારતમાં વસ્તુઓનું ઉત્પાદન થાય તો આપણા લોકોને રોજગારી મળે। આ ઉપરાંત તેઓએ વિપક્ષને આડે હાથ લઈને પીએમ મોદીને બબ્બર શેર કહ્યા હતા। કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે વધુમાં જણાવ્યું કે નવું વર્ષ પહેલા શરૂ કરેલું મેક ઇન ઇન્ડિયા સફળ રહ્યું છે। ભારત હવે આયાત નહીં પરંતુ નિકાસ કરતો દેશ બની ગયો છે। $762 મિલિયન નિકાસમાંથી $452 મિલિયન માત્ર માલ સામાનમાંથી નિકાસ કરવામાં આવી છે। ડ્રગ બાયો $19 મિલિયન અને ટેલિકોમ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ $12.8 મિલિયન બની ગયા છે। વૈષ્ણવે કહ્યું કે જ્યારે મોદીજી આ દેશને પીએમ બન્યા ત્યારે એ જ વિપક્ષ તેમની મજાક ઉડાવતા હતા અને તેમને ગુજરાતના બબ્બર સિંહ કહેતા હતા। આજે પીએમ મોદી ખરેખર બબ્બર સિંહ બની ગયા છે। તેઓએ જણાવ્યું કે લગભગ $11 બિલિયન કિંમતની ઇલેક્ટ્રિકલ મશીનરી અને સાધનોની નિકાસ, લગભગ $11 બિલિયન કિંમતના મોબાઈલ ફોનની નિકાસ, આ વર્ષે પણ $50 બિલિયન મોબાઈલ ફોનનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે અને લગભગ $15 બિલિયન મૂલ્યની નિકાસ કરવામાં આવી છે। સાથે જ જણાવ્યું કે થોડા સમય પહેલા માત્ર રમકડાની જ આયાત કરવામાં આવતી હતી, આજે રમકડાની પણ નિકાસ થઈ રહી છે। તેથી અમે તમામ ક્ષેત્રોમાં आयात निर्भरता थी निकास तरफ आगड़ वधी रह्या छीए। साथियों, जिस तरह से मोदी जी ने देश की इकोनॉमी में एक पूरा बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट लेके आए, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। मेक इन इंडिया 2015 में जब लॉन्च किया मोदी जी ने, उसके पीछे बहुत एक गहरी सोच थी, उसके पीछे एक थिंकिंग थी, क्योंकि देश में मैन्युफैक्चर हो चीज़ें तो हमारे लोगों को काम मिलता है, हमारे छोटे और लघु उद्योगों को उससे रोजगार मिलता है, दुनिया में एक्सपोर्ट बढ़े, उससे देश में बाहर से पैसा आता है और एक तरीके से देश की इनकम और आर्थिक व्यवस्था में एक परिवर्तन आता है। इसी सोच के साथ, इसी थिंकिंग के साथ मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया था और मेक इन इंडिया की सक्सेस आज स्पष्ट है। आज देश में हर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग की एक अच्छी ग्रोथ हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग के कारण जो एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिला है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम आज एक्सपोर्ट्स का कॉम्पोजिशन देखें, $762 बिलियन का एक्सपोर्ट था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसमें से $453 बिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं, यानी भारत में बनी हुई चीज़ों का एक्सपोर्ट है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स $309 बिलियन है। ये 10 साल 15 साल पहले अगर हम देखते तो ज़्यादातर सर्विसेज का एक्सपोर्ट ही होता था, अब मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। कई चीज़ों में अगर हम देखें बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, नई नई एक्सपोर्ट में चीज़ें जुड़ी है, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट करीब करीब $11 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। टेलीकॉम यानी मोबाइल का अगर हम देखें तो करीब $12 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है लास्ट ईयर, 12.8 यानी करीब करीब $13 बिलियन, उसमें से मोबाइल फ़ोन अकेला $11 बिलियन का था और ये ग्रोथ बढ़ती जा रही है। इस साल का भी अगर हम देखेंगे मोबाइल फ़ोन $50 बिलियन, $50 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग है और करीब करीब 15 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है इस साल। यानी बहुत अच्छी जो ग्रोथ है, बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। ऑटो कंपोनेंट्स हुए, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, टॉयज़, कुछ टाइम पहले केवल टॉय सारे के सारे इंपोर्ट होते थे, आज टॉयज़ में भी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक तरीके से हर फील्ड में इंपोर्ट डिपेंडेंस से निकल के एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं।